नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को बासगीत पर्चा के विषय में जानकारी दे रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति गलत ढंग से बासगीत पर्चा बना लिया है तो जिस भूस्वामी के ज़मीन में बासगीत पर्चा बना है वह किस आधार पर गलत पर्चा को चैलेंज कर सकते हैं। कुछ लोग तो वास्तविक रूप से बसे हुए हैं, जैसे कि पूर्व के जो भूस्वामी थे उन्होंने उन्हें बसाया और कोई लिखित कागजात उन्हें नहीं दिया, तो बाद में धीरे धीरे उनका बासगीत पर्चा बन गया और वह अंचल कार्यालय द्वारा सारे जांच सबूत के आधार पर उनका बासगीत पर्चा निर्गत हुआ। और कुछ समाज में ऐसे लोग हैं, या फिर यह कहा जाए कि ऐसे ढेर सारे व्यक्ति हैं, जैसा कि शिकायत आ रहा है कि लोग दूसरे की ज़मीन को हड़पने के लिए गलत ढंग से बासगीत पर्चा बनवा रहे हैं और इसके लिए मोटा मोटा रकम अंचल कार्यालय को दे रहे हैं। तो इस तरह के जो बासगीत पर्चाधारी हैं, जिस व्यक्ति के ज़मीन में बासगीत पर्चा बनवाया है, ऐसे पीड़ित लोग आखिरकार किस आधार पर झूठे बासगीत पर्चा को चैलेंज कर सकते हैं। तो इसमें पीड़ित व्यक्ति को सर्वप्रथम तो बासगीत पर्चा का सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करना चाहिए और उसमें आपको यह देखना है फिर कि जिस व्यक्ति के नाम से बासगीत पर्चा निर्गत हुआ है उनके पास में कितना ज़मीन है, वह कितने ज़मीन को धारण करता है। यदि 1 एकड़ से अधिक भूमि वह धारण करता है तो उसका पर्चा गलत है। फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के ज़मीन से बासगीत पर्चा कटा है तो ऐसे भूस्वामी के पास 1 एकड़ से अधिक भूमि है या फिर 1 एकड़ से कम ज़मीन धारण करता है। साथ ही आपको यह देखना पड़ेगा कि जो बासगीत पर्चाधारी है उसके पास कोई वैकल्पिक साधन है या नहीं। अर्थात आपको यह देखना पड़ेगा कि पर्चाधारी पूर्व समय में किस गांव में बसा था और वहां पर उनकी कितनी ज़मीन है। यदि उनको दूसरे गांव में या फिर उसी गांव में किसी अन्यत्र जगह पर घर मकान पहले से बना हुआ है और वह जबरन आपके भी भूमि में पर्चा बनवा लिया है तो वह गलत है। साथ ही आपको यह देखना पड़ेगा, ध्यान देने की बात है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आपके ज़मीन में गलत तरीके से घर बनाता है, रातों रात घर बना देता है, तो इसकी सूचना अपने संबंधित थाना में अवश्य दें और उसके ऊपर 144 का मुकदमा या अन्य धाराओं में मुकदमा दायर उसके विरुद्ध कर सकते हैं। इससे भविष्य में आपको यह फ़ायदा होगा कि वह जो दिखाएगा कि मैं शांतिपूर्ण कब्जा में इतने दिनों से हूँ, तो वह झूठा साबित हो जाएगा, उसका शांतिपूर्ण कब्जा कायम नहीं रह जाएगा। यह भी आपके लिए एक चैलेंज करने का आधार होगा कि वह गलत ढंग से पर्चा बनाया है और वह शांतिपूर्ण कब्जा में नहीं है। और इसके साथ साथ यदि वह व्यक्ति गलत ढंग से पर्चा बनवाया है, वह देखना पड़ेगा कि यदि वह गलत व्यक्ति है, बाहर से आकर के पर्चा बनवाया है, तो निश्चित है कि वह असल भूस्वामी का नाम नहीं जानता हो और वहाँ पर्चा में किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखवा दिया हो और फिर आपके ज़मीन में घर बना लिया है, तो पर्चा से यह साबित हो जाएगा कि भूस्वामी का नाम क्या लिखा हुआ है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपसे आपकी ज़मीन पर घर मकान बनाने के लिए आपसे एग्रीमेंट करवाता है और कुछ समय तक पैसा भुगतान नहीं होने पर वह चालाकी से ऐसा करता है कि कम पैसा में वह जो है पर्चा निर्गत करवा लेता है। तो यदि उसका एग्रीमेंट पेपर पहले से बना हुआ है तो उस आधार पर भी आप पर्चा को कैंसिल करवा सकते हैं। ये सारे आधार हैं और इन सारे सबूतों को इकट्ठा करके आप
जिला पदाधिकारी के न्यायालय में BPPST का मुकदमा दायर कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि इस तरह की कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।